हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले ध्यान से समझें, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो यहाँ पर आप लिखो ए एंड बी 3:2। उसके बाद दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप गिविंग 1/2 शेयर, गिविंग 1/2 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम ए, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो। अब ये रेशो में ले रहा है बेटे, किस में ले रहा है? रेशो में। ध्यान से समझें, ये फ्रॉम तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है बट यहाँ पर ये रेशो गिवन है, रेशो। इसको ध्यान से समझना भाई, क्या गिवन है? रेशो। तो रेशो के अंदर क्या होगा? आपने रेशो केस है, रेशो के अंदर क्या होगा? रेशो केस है। वो रेशो केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझे दोबारा से। अगर रेशो में ले रहा है तो वो रेशो केस है, रेशो में ले रहा है तो रेशो केस है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी को उसने एडमिट किया। किसको एडमिट किया? सी को। तो यहाँ मैंने लिखा सी 1/2 और रेशो 1 3:1। तो ये कौन सा केस बताया मैंने अभी आपको? रेशो केस। और क्वेश्चन की पहचान क्या है, केस की पहचान क्या है? कि वह अपना शेयर रेशो में ले रहा है। क्लियर? तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ही एक्वायर फ्रॉम ए, तो यहाँ यही लाइन आपने लिखनी है, ही एक्वायर फ्रॉम ए। अब इसकी रेशो के साथ मल्टीप्लाई, जो शेयर वो ले रहा है, न्यू पार्टनर जो भी शेयर ले रहा है ना, उसकी उसी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दो जिस रेशो में उसने उसको लिया है। अब यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। तो इसको सोल्व करेंगे 3/8। अब ही एक्वायर फ्रॉम बी, बी से कितना लिया उसने? अपना शेयर। किस रेशो में लिया? 1 और 3 कितना हो गया? 1/4 यानी 1/8। अब वेरीफाई करना है आपने कि टोटल बनता है या नहीं बनता है। अभी दोनों को देकर टोटल सीज शेयर। अब ए ने कितना दिया? 3/8। बी ने कितना दिया? 1/8। तो यहाँ पे आ गया 4/8 यानी कि 1/2। ये देखो वेरीफाई हो चुका है। अगर ये वेरीफाई हो गया तो आपने आधी जंग जीत चुके हैं आप लोग, और आधी जीतनी बाकी है। हम आधी को भी जीतेंगे जब हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको अकाउंट में कुछ भी नहीं आता, आपको सब कुछ आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि हमें अकाउंट से डर लगता है, हमें अकाउंट से डर लगता है, उनका डर ख़त्म करना है। बस सिर्फ उनका डर ख़त्म करना। हमारा टारगेट आपको पास कराना, सभी को पास कराना हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ए का शेयर कितना बच जाता है? तो यहाँ लिखोगे आप एज शेयर। अब ए का शेयर कितना था? 3/5। इसमें से माइनस कर दो आप। ए ने कितना दिया? 3/8। अब उसके बाद लिखना है आपने बी शेयर। अब बी का शेयर कितना है? 2/5 यानी कि ये, इसमें से माइनस कर दें। बी ने कितना दिया? 1/8। अब जो सी है उसका शेयर एज इट इज रहेगा जैसे उसका शेयर पहले था। सी का शेयर कितना है? 1/2। अब यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, और एलसीएम लेके आपको कितना जाता है? 40। कितना एलसीएम आएगा? 40। तो यहाँ पर आएगा 24 माइनस 15 यानी कि 9/40। अब यहाँ पर आप करोगे तो 8 × 16 माइनस 5 यानी कि 11/40। और सी का शेयर हमारा एच डी ही रहेगा क्योंकि सी अभी आया है, और अभी शेयर कितना है सी का? 1/2। तो न्यू रेशो अगर आपने निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? बाकी यहाँ लिखना है आपने न्यू रेशो इज इक्वल टू ए, बी और सी। तो ए की शेयर, ए का जो हमने अभी शेयर निकाला है ना, वो कितना निकाला है? 9/40। और बी का शेयर हमने अभी कितना निकाला है? 11/40। और सी का शेयर हमने कितना था ये तो निकाला नहीं है, पहले ही था 1/2। तो ऐसे हम ले लेते हैं 40, तो 9, 11 और 20 यानी कि 9:11:20। ये हमारी न्यू रेशो आ जाएगी, और ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्लियर?
तो अभी आपने कौन सा केस समझा है? रेशो केस समझा है। तो रेशो केस में क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व कर चुके हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ आया नहीं आया तो इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।